अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक नौजवान एक आलिम दीन के पास अपनी शिकायत लेकर आया और आकर कहने लगा कि आलिम साहब, मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे वालिदैन हैं, वो अधेड़ उम्र से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मेरी परेशानी ये है कि वो मुझसे अक्सर खफा रहते हैं, नाराज रहते हैं। हालांकि मैं उन्हें हर वो चीज ला कर देता हूं जिसका वो मुझसे मुतालबा करते हैं, मुझसे मांगते हैं। आलिम दीन ने नौजवान को सर से लेकर पैर तक देखा और फरमाने लगे, बेटा यही तो उनकी नाराजगी की वजह है, यही तो सबब है कि वो जो मांगते हैं तुम उन्हें ला कर देते हो। नौजवान हैरान सा हो गया, कहने लगा, आलिम साहब मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, थोड़ी तफसील, थोड़ी डिटेल, थोड़ी वजाहत से मुझे बताइए कि क्या फरमाना चाह रहे हैं आप। आलिम दीन फरमाने लगे, बेटा क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए हर चीज तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारे खाने का इंतजाम, तुम्हारी हिफाजत का इंतजाम, तुम्हें सर्दी न लगे, तुम्हें गर्मी न लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, यहां तक कि तुम्हारे टॉयलेट जाने के, यानी टॉयलेट होने के बाद जो कपड़े लगते हैं उसका भी इंतजाम कर रखा था। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे दुनिया में आने से पहले सारी तैयारियां कर रखी थी। फिर आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा, बेटा तुमको स्कूल में दाखिल करवाए या नहीं करवाए? खिलौना लाने से पहले तुमको पूछा खिलौना चाहिए, लाकर दे दिया ना? इसी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कभी तुमसे पूछा? बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए तुमसे पहले ही अच्छे स्कूल और कॉलेज का उन्होंने बंदोबस्त भी कर दिया और तुम्हारा एडमिशन भी कर दिया और तुम्हारी फीस भी भर दी। इसी तरह तुम्हारी पहली नौकरी, तुम्हारे पहला स्कूल, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट, तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम्हारे वालिद साहब ने कभी तुमसे नहीं पूछा, बल्कि अपनी ताकत के मुताबिक बेहतर से बेहतर चीज तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें ला कर दे दी। तुम्हें तो शायद कभी इसका एहसास भी नहीं होगा कि तुमने जैसे ही जवानी में कदम रखा तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की भी तलाश करनी और ढूंढनी शुरू कर दी थी, जो तुम्हारी अच्छी तरह से खिदमत कर सके, तुम्हारा ख्याल रख सके। और तुम्हारे लिए लड़की तलाश करते वक्त तुम्हारी माँ बाप की ये सोच होती होगी कि हम हमारे बेटे के लिए ऐसी दुल्हन लेकर आए जो हमारे बेटे की खिदमत कर सके और उसका ख्याल रख सके। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारी स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग, गुफ्तगू का अंदाज, यहां तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज भी तुम्हारे माँ बाप ने तुमको मुफ्त में सिखाया है, तुम्हारे मुतालबे के बगैर और तुम्हारे पूछने से पहले, तुम्हारे डिमांड के बगैर सिखाया है। और आज तुम कहते हो कि वो जो कुछ मुझसे मुतालबा करते हैं, वो जो कुछ मुझसे मांगते हैं, मैं उनको लाकर देता हूं। इसके बावजूद वो मुझसे खफा रहते हैं। जाओ अपने माँ बाप को बिना मांगे देना शुरू कर दो, उनकी जरूरियात का ख्याल रखो, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनको अपना कीमती वक्त दो, उनके पास बैठो, उनकी खिदमत करो, घर की जिम्मेदारियां खुद लो। जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो ना, वैसे ही अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की नेक औलाद भी बनो और उनको बिना मांगे देना शुरू कर दो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि उनको तुमसे मांगने की और मुतालबा करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बात मुझे बताओ, क्या कभी तुमने माँ बाप की फटी हुई एड़ियां देखी है? क्या कभी उन फटी हुई एड़ियों में कोई क्रीम, कोई तेल लगाया है जैसे वो बचपन में तुमको लगाते थे? क्या कभी माँ बाप के सर में तेल लगाया है? क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो वो बाकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर तुम्हारी मालिश भी किया करते थे, कंघी भी किया करते थे।
तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारती थी, कभी तुम भी माँ के बाल संवार के देखो। क्या कभी माँ बाप के लिए हाथ में पानी और तौलिया लेकर खड़े हो, जैसे वो बचपन में तुम्हारे लिए खड़े रहते थे? अरे मेरे भाई, कुछ करो तो सही। उनको बिना मांगे ला कर दिया करो। उनके मांगने का और मुतालबे का इंतजार मत करो। उनकी जिम्मेदारियां उठाकर तो देखो, उनको वक्त तो देकर देखो, उनकी खिदमत तो करके देखो। उनको अपने साथ हमेशा रखो। उनको अपने ऊपर बोझ मत समझो, नेमत समझ कर देखो। जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा था, नेमत समझा था। तुम्हारे लिए खुशियां मनाई थी, मिठाइयां तकसीम की थी, और तुमको बिना किसी मुआवजे के और बिना किसी लालच के तुम्हारी दिन रात परवरिश करके मुआशरे में और समाज में एक कामयाब इंसान बनाकर तुमको खड़ा किया। कम से कम उनकी इसी खिदमत का सिला समझते हुए उनके साथ अच्छा रवैया और हुस्न सुलूक इख्तियार करो। फिर देखना, वो भी खुश, तुम भी खुश और अल्लाह भी खुश। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको ये बात समझ आ गई होगी कि हम कभी माँ बाप के मुतालबे का और उनके मांगने का इंतजार ना करें, बल्कि बिना मांगे उनकी जरूरतों को समझे और उन्हें वक्त से पहले ही ला कर दे दे, उनकी खिदमत में हाजिर कर दे। मेरे भाइयों, माँ बाप की खुशी में ही अल्लाह की खुशी है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और माँ बाप खुश तो अल्लाह खुश, और माँ बाप नाराज तो अल्लाह नाराज, और जहां अल्लाह नाराज तो यहां भी बेड़ा गर्क और वहां भी बेड़ा गर्क। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।